हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको बताई थी बेल बॉटम पैंट की कटिंग, तो मैं उसी पैंट की आज स्टिचिंग मतलब फुल सिलाई की फुल वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। तो सिलते हैं इसे। ये मैंने अस्तर की पैंट सिली है, इसमें अस्तर भी लगाया था क्योंकि रियोन का कपड़ा है तो उसको सपोर्ट के लिए अस्तर लगाना ज़रूरी होता है। उससे क्या है कि फ़िटिंग और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो मैंने ये इसके आसन की तरफ से फ्रंट पार्ट ले लिया है। इसके आसन की तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। अस्तर के साथ ही मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। इससे क्या है कि हमें अलग अलग अस्तर नहीं जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बीच में कपड़ा और दोनों तरफ अस्तर का कपड़ा रख के और आसन पर सिलाई लगा ली है। आसन पर जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो थोड़ा सा लास्ट में छोड़ देते हैं, पूरी उतारते नहीं है सिलाई। अब हम यहीं बस यहाँ तक, जहाँ तक मैंने निशान लगाया यहीं तक सिलाई लगाएंगे इसमें, और यहाँ से वापस घुमाकर इसको डबल सिलाई कर देंगे मजबूत करने के लिए। ये इसलिए छोड़ा है, ये जो थोड़ा सा छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है कि हम अगर इसको पूरी सिलाई लगा देंगे तो ये बीच में से उठना शुरू हो जाता है, उठने लग जाता है। जो प्लाज़ो होता है वो उठ जाता है बीच में से। तो इसे इसलिए हम यहाँ तक ही लगाते हैं। इसी तरह मैंने बैक साइड में भी जो इसका बैक पार्ट है उस पर भी मैंने इसी तरह आसन पर सिलाई लगा ली है। इसमें भी हम अस्तर को मिलाकर अच्छे से एक ही बार में इसको अस्तर के साथ ही सिल देते हैं। इससे अलग अलग हमें अस्तर सिलने का जो हमारा टाइम है वो बच जाता है। इस तरह मैंने इसे भी सिल लिया है। इस पर भी इसी तरह डबल सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपका सिलाई में से उधड़ सकती है आपकी सिलाई, एक सिंगल सिलाई इसमें से। अब हमने ये फ्रंट पार्ट ले लिया है। फ्रंट पार्ट में जैसे कि आपको पता है कि 2 प्लेटें डलती हैं सामने की तरफ। तो ये हमने इसको हाफ़ कर लिया है और इस बीच में जो भी निशान आता है उस पर निशान लगाते हैं हम। 5.5 इंच लंबी प्लेटें लगाएंगे इसमें। प्लेट का निशान लगाने के बाद हम इसमें प्लेटों की सिलाई लगाते हैं। इस तरह से दोनों तरफ हम प्लेट का निशान लगा लेते हैं। 5.5 इंच की लंबी प्लेट हम डालते हैं इसमें, और जो हमारा बीच जो सेंटर होता है उसमें वहाँ पर हमें प्लेट डालनी होती है। इस तरह से दोनों तरफ मैंने प्लेट की भी सिलाई लगा ली है। इस तरह हम प्लेट की भी सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा फ्रंट पार्ट का जो है प्लेटें जो हमने लगाई हैं वो हमारी तैयार हो गई हैं इस तरह से। अब हम इसमें जेब लगाएंगे। तो जेब लगाने के लिए हमने एक चौकोर कपड़ा ले लिया है, 14 बाई 14 मतलब 14 इंच लंबा और 14 इंच चौड़ा। और जो हमारी राइट साइड होती है उस तरफ हम इस कपड़े को, पेंट को सीधा रखेंगे और कपड़े को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं वीडियो में मैं किस तरह रख रही हूँ। इस तरह रखेंगे और हम एक 6.5 इंच का लंबाई पर निशान लगाएंगे और 2 इंच चौड़ाई पर। इस तरह 6.5 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई पर निशान लगाकर ऐसे तिरछी सिलाई लगा देंगे इस पर, जैसे मैंने निशान लगाया है इस पर। ये सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसमें एक पैर का मार्जिन छोड़कर इसकी कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम इसे, जो हमारा कपड़ा है जेब वाला, इसको अंदर की तरफ पलट देंगे इस तरह। और इस पर भी हम 1 इंच का जो गैप छोड़कर वहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इससे जेब का जो लुक अच्छा आता है, फिनिशिंग आती है और जेब का जो कपड़ा बाहर की तरफ नहीं निकलेगा आपका। इस तरह हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारी जेब का जो इसको हम डबल करेंगे तो इस तरह से हमारी जेब बन जाएगी इस तरह। अब हम इसे नीचे की तरफ से सिलाई करेंगे। यहाँ से पहले हम इसको अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे। एक सिलाई एक पैर की हम पहले यहाँ लगाएंगे और फिर हम इसे फोल्ड करेंगे बाहर की तरफ, इसे निकालकर इस तरह बाहर की तरफ मोड़कर फोल्ड करके एक सिलाई इसके किनारे पर लगाएंगे। इससे क्या है कि ये मजबूत हो जाएगी सिलाई इसकी और आपकी सिलाई उधड़ेगी नहीं। इस तरह एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे
ये सिलाई मैंने लगा ली है। अब आप देख सकते हैं हमारी जेब जो है तैयार हो चुकी है लगकर। ये बहुत आसान तरीका है जेब लगाने का, आप ट्राई ज़रूर करना। इस तरह अब हम एक सिलाई हम इस पर यहाँ लगाएंगे इस जगह, जिससे कि सिलाई ये जेब जो है हम जब इसका बैक साइड इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हमारी जेब का जो कपड़ा है इधर उधर नहीं जाएगा। तो एक सिलाई हम यहाँ पर रफली सिलाई लगा लेंगे इसे यहाँ पर सेट करने के लिए, जेब को सेट करने के लिए। एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे और एक सिलाई हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, जो बेल्ट की तरफ, जहाँ पर हमारा 2 इंच का हमने निशान लगाया था बेल्ट की तरफ, उस तरफ से। यहाँ पर इस जगह हम एक रफ़ सिलाई हम यहाँ पर भी लगा देंगे। तो इससे क्या है कि हमारी जेब सेट रहेगी। जब हम बैक साइड इसमें जोड़ेंगे तो फिर हमारी जेब इधर उधर नहीं जाएगी, कपड़ा सरकेगा नहीं इधर उधर। इस तरह हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर बेल्ट लगाएंगे। ये हमारी जेब बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रंट पार्ट ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब बस हमें इस पर बेल्ट लगानी रहती है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जेब बनी है और ये बहुत आसान भी है। अब हम इस पर यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। तो जितनी भी हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई है उतनी ही हम एक पेस्टिंग की पट्टी ले लेंगे, पेस्टिंग पट्टी ले लेंगे। बुकरम की जो पेस्टिंग पट्टी होती है उतनी ही हम ले लेंगे और उसे हम एक कपड़े की पट्टी पर जो है 4 इंच की, हम एक 4 इंच की पट्टी लेंगे, 4 इंच चौड़ी, और जितनी भी हमारी बेल्ट की लंबाई है उतनी इस पर हम इसे प्रेस से चिपका लेंगे। मैंने इसे चिपका लिया है। ये मैंने इसको आधा इंच छोड़कर चिपकाया है, आधा इंच का कपड़ा छोड़कर चिपकाया है। तो अब हम पैंट को उल्टा रखेंगे और जो हमने आधा इंच का ये कपड़ा छोड़ा था इस पर हम के बुकरम के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ। पैंट में बेल्ट लगाने का ये ही तरीका होता है और ये बहुत आसान है। वीडियो को पूरी देखें जिससे कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ जाए और आपको पैंट की सिलाई भी अच्छे से समझ आ जाए। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ जो सिलाई में जो कपड़ा आया है इस कपड़े को हम दबाते हुए इस कपड़े को इस कपड़े के अंदर ढकते हुए सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारी जो है बेल्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस तरह से इसी तरह हम इस पर पूरी पर सिलाई लगाते हुए जाएंगे और इसे खींचना नहीं है बिल्कुल भी कपड़े को, ऊपर वाले कपड़े को, वरना आपकी बेल्ट में झोल आ सकता है। तो इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बिल्कुल स्मूथली आपको सिलना है। खींचने से इसमें झोल आ जाएगा और फिर आपकी बेल्ट की जो है फिनिशिंग भी और फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से मैंने इसके किनारे पर सिलाई लगा ली है और हमारी बेल्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी बेल्ट बनी है। जेब लगकर हमारा जो है फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। पैंट का जितना भी काम होता है फ्रंट पार्ट में ही होता है और पैंट सिलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब हम इसमें बैक पार्ट जोड़ेंगे। तो बैक पार्ट जब हम जोड़ते हैं इसमें, तो क्योंकि हमने बैक पार्ट में ऊपर की साइड बेल्ट की तरफ जो है लास्टिक के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ होता है। तो हम इसको उल्टी तरफ से, मतलब जो हमारे मोहरी होती है हम उस तरफ से इसको जोड़ेंगे। इस तरफ से हम जो हमारे पोंचे होते हैं मोहरी, उस तरफ से हम इसको सीधा रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट उल्टा रखेंगे और उस तरफ से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे, जिससे कि हमारा ये मोहरी का जो कपड़ा है ये छोटा बड़ा ना हो आगे और पीछे वाले पार्ट का। इस तरह हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे, ये मिलाकर रख देंगे, क्योंकि हमारा जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा ऊपर वाले जो बैक पार्ट में हमने ऊपर की तरफ छोड़ा है वो हमारा एक तरफ निकल जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा होगा। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे, आधा इंच की सिलाई लगाते हुए और अस्तर के साथ ही इसको मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। हमें बहुत ध्यान से सिलाई लगानी है, अस्तर छोटा बड़ा ना हो और झोल ना आए खींच के, हमें सिलाई नहीं लगानी है। झोल आ सकता है क्योंकि इसकी कटिंग होने के बाद ये थोड़ा सा उरेब हो जाता है। इस तरह से हम इस पर पूरी सिलाई लगा लेंगे, लंबी सिलाई लगा लेंगे और जितना भी हमारा लास्टिक का ऊपर कपड़ा बचा है वो हमारा आसानी से एक तरफ बच जाएगा। यहाँ पर हमने ये पक्की करके हम इस सिलाई को निकाल देंगे।
इसी तरह हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे, दूसरे पोंचे की भी। ये देख सकते हैं आप, ये एक पोंचे की सिलाई लग चुकी है। अब हम दूसरे पोंचे की भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। इसको भी हम इसी तरह जोड़ेंगे, नीचे की तरफ से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ इसके सिलाई लगा दी है और हमारी ऑलमोस्ट पैंट तैयार हो चुकी है। अब हमें इसमें लास्टिक लगानी रहती है। अब हम इसमें लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक जो हमारी कमर का जो भी मेज़रमेंट है उसी के हिसाब से हम लास्टिक लगाते हैं। मैंने ये 12 इंच की लास्टिक ली है इसके लिए। जिस भी नाप के जो भी आपके साइज़ होता है, कमर का साइज़ होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लास्टिक लेते हैं। तो ये 12 इंच की लास्टिक इसमें मैंने लगाई है। लास्टिक को पहले हम इस तरह से लेंगे, जो हमारा बैक साइड होगा, जो बेल्ट का जो जहाँ पर हमारी बेल्ट आती है, बेल्ट की सिलाई आती है, उस सिलाई पर हम लास्टिक को इस तरह से रखेंगे। आप वीडियो में देखकर ज़्यादा समझिए कि मैं किस तरह से रख रही हूँ, शायद मैं आपको उतने अच्छे से बता नहीं पाऊँगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने ये लास्टिक किस तरह से रखी है। इसी तरह से दूसरी साइड से भी हम इस लास्टिक को सिलेंगे। इस तरह से ये क्या है, इससे क्या है कि जो लास्टिक के जो हमारे कोने हैं वो अंदर की तरफ चले जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं, और उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखाई देती है। बिल्कुल फिनिशिंग से काम होता है ऐसे, और लास्टिक चुभती भी नहीं है कमर में। इस तरह लास्टिक जोड़ने के बाद जो हमारा जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसको हम फोल्ड करेंगे और लास्टिक के ऊपर सिलेंगे। ध्यान रहे कि ये जो कपड़ा हम फोल्ड कर रहे हैं, जो हम इसमें लास्टिक डाल रहे हैं, तो लास्टिक के ऊपर सिलाई ना चले। हमें लास्टिक को बचाते हुए किनारे किनारे सिलाई लगानी है। ये लास्टिक लगाने का बहुत आसान तरीका है। इसमें क्या है कि जो हम अलग से हमें लास्टिक लगानी होती है वो हमारा टाइम बच जाता है। ये साथ में ही लास्टिक लग जाती है इसके, और इससे फिनिशिंग भी आती है। इस तरह से हम लास्टिक लगाते हुए जाएंगे। हमें लास्टिक को बचाना है, लास्टिक पर सिलाई नहीं लगानी है। इस तरह से धीरे धीरे हल्के हाथ से, और हमें इस कपड़े को खींचना भी नहीं है क्योंकि ये हमारा बीच में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। जो हमने तीन इंच लिया था साइड से, और बीच में से हमने इसको 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर जो है हल्की सी गोलाई की वजह से यहाँ झोल आने का जो है चांस रहता है। इसलिए हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए सिलाई करनी है इसकी। बिल्कुल भी खींचना नहीं है, खींचने से इसमें झोल आ जाएगा और सिलाई लगाने में आपको दिक्कत भी हो सकती है। इस तरह से लास्टिक को खींचते हुए बाहर निकालते हुए हम इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये आप देखें मैंने इलास्टिक इसमें पूरी डाल दी है। ये हमारी इलास्टिक भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करना है, हमें इस इलास्टिक को हम ऐसे इस तरह खींचेंगे जिससे कि ये पूरे में इक्वल आ जाए। इसमें कहीं पर कम ज़्यादा जो इसकी जो नटें हैं कम ज़्यादा ना हो, और हम इस पर बीच में बिल्कुल बीचों बीच इसमें सिलाई लगा देंगे जिससे कि हमारी इलास्टिक पलटेगी नहीं। हम जब भी इसको पहनेंगे तो ये पलटेगी नहीं, इससे इलास्टिक सेट हो जाएगी हमारी उसी जगह पर। इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगानी है। आगे की तरफ भी खींचना है और पीछे की तरफ भी बराबर खींचते हुए सिलाई लगाते चले जाना है बीच में इसमें। इस तरह से हमारी इलास्टिक कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी इलास्टिक भी इसमें हमने डाल दी है। ये हमारी इलास्टिक और बेल्ट बनकर तैयार हो चुकी है, और जितनी भी हमें कमर चाहिए थी हमारी उतनी तैयार आ चुकी है कमर। अब ये देखिए, अब हम इसमें नीचे की तरफ जो मोहरी है हम उसको फोल्ड करेंगे।
पर उससे पहले क्या है कि जो हमने सिलाई लगाई थी पोंचे की साइडों की जो सिलाई लगाई थी लंबी सिलाई, उस पर हम बीच में एक बार टॉप स्टिच लगाएंगे ऊपर से पक्की करने के लिए भी और फिनिशिंग के लिए भी। यहाँ से शुरू करेंगे और पूरी लंबी सिलाई हम लगा देंगे। इस पर टॉप स्टिच ऐसे बोलते हैं। इस तरह से सिलाई लगाएंगे पूरी। बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है, कपड़े को खींचते हुए सिलाई लगानी है। कपड़ा सिलाई में बिल्कुल भी दबना नहीं चाहिए, ऊपर का कपड़ा। इस तरह सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे इस पे। इसी तरह दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। ये मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों तरफ। अब हम इसकी मोहरी जो है मोहरी फोल्ड करेंगे। जितना भी हमने मार्जिन लिया था वो पूरा जो फोल्ड करने के लिए जो हमने मार्जिन लिया था मोहरी का, वो हम उतना ही फोल्ड करके इसको इस पर सिलाई लगा देंगे और इसके बाद बस हमारी पैंट तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से पहले हम इसको जो है जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है फ़ोल्ड करने का हमने पहले ही कटिंग में ले लिया था, तो इसको हम फ़ोल्ड करके और इसमें दोनों तरफ एक छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे कि हमें पता रहे कि हमें कितना फ़ोल्ड करना है। हमने दोनों जो मोहरी ली हैं और दोनों पर बराबर कट लगा दिया है। इस तरह से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह। इससे क्या है कि हमारी बराबर मुड़ेगी दोनों तरफ से मोहरी। ये हमने इसको मोड़ के और सिलाई लगा दी है इस पर, दोनों मोहरी पर। इसको भी हमें खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ध्यान से सिलाई लगानी है। हल्के हाथ से एकदम स्मूथली आप सिलाई लगाएंगे इस पर। ये इस तरह से मैंने दोनों मोहरी पर सिलाई लगा दी है। और अब हमारे जितने भी पोंचे तैयार हैं, जैसे मैंने इसके 12 इंच के पोंचे लिए थे, तो जो हमारी मोहरी है 12 इंच की मोहरी हमने तैयार की है, तो इस पर हम सिलाई लगा देंगे। अब हमारी जो बीच की सिलाई है बस हमें वही लगानी है। इस तरह से दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे इसमें। इसकी जो हमने बीच में आसन सिलते टाइम जो हमने बीच में थोड़ा सा कपड़ा छोड़ दिया था, उसको अब हम सिलेंगे। पहले हम ये बीच की दोनों सिलाइयाँ लगाएंगे और उस जो हमने छोड़ा था थोड़ा सा, उसे हम बाद में सिलेंगे। सबसे बाद में हम उसे सिलेंगे। इस तरह से एक पैर की जो हमने सिलाई लगा दी है, एक पोंचे की इसकी सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही हम दूसरे की भी लगा देंगे। सिलाई हमें हमेशा नीचे से ही स्टार्ट करनी है। जो हमारी मोहरी है, मोहरी की तरफ से ही हमें सिलाई स्टार्ट करनी है। इससे ये हमारे छोटे बड़े नहीं होंगे। तो हम इस तरफ भी सिलाई लगा देंगे। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आया हो कि ये मैंने आपको किस तरह से पैंट सिलनी बताई है और आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो, सिलाई की वीडियो लेकर आती हूँ और आसान तरीके से आपको सिलाई करना बताती हूँ। आप घर पर बैठकर भी अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो आप मेरी वीडियोस देखकर अच्छे से आप सिलाई कर सकते हैं। आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है मेरी वीडियोस। इस तरह हम बीच वाली सिलाई भी लगा देंगे इसमें। क्योंकि ये अस्तर की पैंट है तो हमें इसमें ध्यान से इसको मिलाकर सिलना है। इस तरह से मैंने दोनों तरफ इसमें बीच की सिलाई लगा दी है। अब क्या है कि जो हमारा ये थोड़ा सा कट बचा था, जो हमने सिला नहीं था शुरू में आसन में, वो अब हम सिलेंगे एक साथ।
यहाँ से अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़े को अंदर की जो बीच वाली सिलाई का कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करेंगे और फिर इस पर पूरी आर पार सिलाई लगा देंगे। इस सिलाई को पूरा मजबूत करके लगाना है क्योंकि ये आसन की सिलाई है, ये जल्दी उधड़ जाती है, तो इस पर हमें कई बार पक्का करके सिलाई लगानी है। अब मैंने ये सिलाई लगा दी है, देखिए आप। अब ये हमारा आसन बिल्कुल तैयार हो चुका है और पूरी पैंट हमारी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पैंट बनी है, जेब भी कितनी अच्छी बनी है और ये कितनी अच्छी शेप आई है इस पैंट की और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। मिलती हूँ मैं आपको नई वीडियो के साथ। बाय।